तथा केशव की खास खबर। सचिन पायलट कल टोंक विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। सचिन पायलट ने टोंक के केंद्र पर हमला बोला और कहा कि 3 राज्यों की जीत के बाद 2024 भी जीतेंगे। बीजेपी 9 साल से शासन में है। टमाटर 200 रुपये किलो, सिलेंडर 1100 रुपये और नौकरी तो है ही नहीं। बीजेपी छोटे मोटे दलों से गठबंधन कर रही है। सचिन पायलट टोंक से चुनाव लड़ने के सवाल को टाल गए और कहा कि पार्टी के निर्णय पर काम करेंगे। जहां दायित्व मिला काम किया, भविष्य में भी दायित्वों पर काम करेंगे। लोगों में त्याग और समर्पण भाव का परिणाम अच्छा मिलेगा। पायलट ने कहा कि पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। प्रदेश में टिकट वितरण पर कहा जिताऊ उम्मीदवारों का सिलेक्शन होगा। संगठन, सरकार और एआईसीसी मिलकर काम करेंगे। मैंने विरोधियों का मन किया है, लेकिन राजनीति में चुनाव होता है। टोंक में कल ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सचिन पायलट ने कहा पिछले बार से ज्यादा मतों से जीतेंगे, पिछला रिकॉर्ड तोड़कर सरकार बनाएंगे। केंद्रीय नेताओं के प्रदेश दौरे पर भी पायलट ने निशाना साधा और कहा कि दिल्ली के नेता आकर भाजपा नेताओं को जगा रहे हैं, लेकिन पार पड़ नहीं रही है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री राजस्थान में प्रचार के लिए आ रहे हैं। सीडब्ल्यूसी में शामिल होने के बाद पहली बार पायलट तो पहुंचे। पायलट ने एआईसीसी की सीडब्ल्यूसी में शामिल करने का आभार जताया। सोनिया, राहुल और खड़गे का आभार जताया। बीजेपी नफरत का माहौल बना रही है। नफरत के खिलाफ हम मिलकर काम करें। सीडब्ल्यूसी के जरिए प्रदेश के युवा लोगों की बात रखेगा। मैं धरातल से जुड़े कार्यकर्ता की बात शीर्ष पर रखूंगा। नेतागण, महेंद्र जी, सभी पार्षदगण, सीआरगण, डीआर साहिबान, युवक कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के सभी हमारे पदाधिकारीगण, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद हमारी माताएं, बहनें, अलग अलग बूथों से, वार्डों से, गांव पंचायत ढाणियों से हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जिस उत्साह के साथ आप सब आज यहाँ पर शहर में आए हो, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने आज पार्टी के जाजम पर आकर इस उत्साह को आपने आज दिखाया। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर आज कांग्रेस में ज्वाइन किया हमारे सीआर साहब जयदीप जी, उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। दोस्तों, साथियों, अगले कुछ महीनों के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हैं और हमारी पार्टी ने विधानसभा के चुनावों की तैयारियों को बहुत गति दे दी है। राजस्थान में लगभग 5 साल पहले आप सबके आशीर्वाद और प्यार से, आपके वोट से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और इस विधानसभा क्षेत्र से मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और आप लोगों की ताकत की वजह से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से यहां कांग्रेस पार्टी जीती। इन 4.5 पौने 5 सालों में इस विधानसभा क्षेत्र का, टोंक जिले का, संपूर्ण राजस्थान का जो विकास संभव था उससे ज्यादा काम बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया। बहुत दुर्घटनाएं हुई, लोगों की मौतें हुई। उस चुनौतीपूर्ण समय में भी हम और आपने मिलकर उसका मुकाबला किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रशासन का, अधिकारियों का, जिन्होंने बड़ी मुस्तैदी से टोंक में लोगों का ध्यान रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ के कार्यकर्ताओं का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जब समय मदद करने का आया, जब अस्पतालों में बिस्तर नहीं थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, तब सब लोगों ने मिलकर एक दूसरे का साथ बढ़ाया और उस बुरे समय से हम लोग निकल गए। आज यहाँ पर हम मौजूद हैं, चुनाव कुछ महीनों दूर है और अभी शाह साहब ने हमें घोषणा कर दी मेरे चुनाव लड़ने की, लेकिन हमारी पार्टी में प्रक्रिया है
नाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस अध्यक्ष हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। कि मैं सम्मानता हूं आज के उत्साह को देखकर, इस 4.5 साल में जिस बिना भेदभाव के यहाँ पर विकास के काम हम लोगों ने कराए, सरकार ने कराए, हमने कराए, मैं ये दावा जरूर कर सकता हूं कि जितने वोटों से पिछली बार कांग्रेस पार्टी यहाँ जीती थी, उससे ज्यादा वोटों से इस बार हम लोगों ने जनता के आशीर्वाद से मजहब, धर्म, बिरादरी, जाति, समुदाय, भाषा, इन सबसे ऊपर उठकर लोगों के बीच काम करने का हमको जो मौका दिया, पूरी शिद्दत से यहाँ पर काम किया। आपके बीच में विकास के काम हो, निर्माण के काम हो, शहर के, गांव के, स्कूल के, निकट के, अस्पताल के, सड़क के, बिजली के, चिकित्सा के, वो सब काम जितने कर सकते थे हमने किए। जो रह गए और भी करेंगे, भी 2-3 महीने का समय है, लेकिन यहाँ पर आज हमारा जो कार्यकर्ता मौजूद है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब का, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का, हमारी नेता सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में, जो हमारी कार्य समिति वर्किंग कमेटी, वहां का मुझे सदस्य नामित किया है। मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राहुल जी और खड़गे साहब और सोनिया जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नीति निर्धारण का जो कमेटी है, उसका सदस्य बनाकर उन्होंने प्रदेश का, जिले का, हम सबका मान सम्मान बढ़ाया है। और हमने भी कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान के बाहर कोई प्रदेश हो, पार्टी के लिए प्रचार करने में, मेहनत करने में हम सब कार्यकर्ताओं ने कसर नहीं छोड़ी। साथियों, दोबारा वो समय आ गया। आज लगभग 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार ने बहुत दावे किए, और ये मैं देखता हूं प्रधानमंत्री का जो सबसे चुनिंदा डायलॉग है, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। और वो डबल इंजन की सरकार, मुझे दायित्व दिया हिमाचल प्रदेश का, हम लोग हिमाचल के काम किया, तो वहां पे डबल इंजन सरकार थी। एक इंजन तो सीज हो गया शिमला में। फिर यहाँ पे हमने काम किया कर्नाटक के अंदर, सबने मिलकर, वहां पर भी डबल इंजन सरकार थी। वहां पे दूसरा इंजन फेल हो गया बेंगलुरु में। अब ये लोग जो पाखंड की राजनीति करते हैं, आपसी द्वेष पैदा कर लोगों के जज्बातों से खेलकर वोट लेने का काम करते हैं। मंदिर मस्जिद का नाम लेकर, धर्म जाति का नाम लेकर वोट बटोरने का काम करते हैं। अब 9 साल हो गए, हर क्षेत्र में सरकार केंद्र की फेल है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में तो सरकार में है और राजस्थान में विपक्ष में है। ये वो दल है जो केंद्र में तो सत्ता में फेल हो गया और राजस्थान में विपक्ष में फेल हो गया। बीजेपी को पिछले कई हफ्तों, महीनों से दिल्ली के नेता आते हैं और हिला हिला के जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने देख लिया कि राजस्थान में भाजपा के पार पड़ने वाले नहीं है। वहां पर आपस का जो उनको एक विश्वास पैदा हुआ है कि हर 5 साल सरकार बदलती है, इस बार का नंबर लगने वाला है। बहुत सारे साथी भारतीय जनता पार्टी के अचकन चलवाकर तैयार बैठे हैं कि सरकार बनेगी और हम शपथ लेंगे, लेकिन इस बार इतिहास बदलने वाला है। इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि जितना बहुमत पिछली बार कांग्रेस पार्टी को मिला था 2018 में, उससे ज्यादा बहुमत लेकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा हम लोग बनाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी कि भाईचारे की सीख है हमारे सचिव की, भाईचारे की सीख है। और मेरी बत्तियों में आपको लगे कि मैं सही कह रहा हूँ, तो कर्तव्य सभी से आप अभिवादन करना एकता की लीक है हमारे सचिव जी, भाईचारे की सीख है हमारे सचिव जी, और एकता की लीक है हमारे सचिव जी। ये जानता है पूरा राजस्थान, पूरा भारत विकास के, प्यार के प्रतीक है हमारे सचिव जी। साथियों, जिला कांग्रेस कमेटी ये नौजवान तरुणाई, ये नौजवान आज जो इनकी आंखों में चमक, राजस्थान में चमक होने जा रहे हैं, और राजस्थान में चमक होने जा रहे हैं, उसका संग्राम हमारे माननीय सचिव जी ये टॉप की धरती पर करने जा रहे हैं। और ये कार्यकर्ताओं में जो आदम उत्साह आप जो देख रहे हैं, इस बात का प्रतीक है कि आपकी बार
सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी की ओर से पूरे सभी आजाद सेना सभी और विशेष तौर से हमारे बीच यह सौद भाई विराजमान है और हमारे कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट। अब मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 14 के पंचायत समिति सदस्य जगदीश जी चौधरी आज पायलट साहब के सामने कांग्रेस ज्वाइन कर रहे। आदरणीय जगदीश जी चौधरी से मेरा आग्रह है जोरदार तालियों के साथ चौधरी साहब। आप हमारी पार्टी में ज्वाइन करें, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके मान सम्मान को कोई कमी नहीं रहेगी। अब मैं ऊपर आने दें उनको। लादू जी बैठाना देवरा वाले। जी का भी अध्यक्ष साहब से निवेदन करूंगा, स्वागत करेंगे। आदरणीय खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का, कि उन सब लोगों ने हमें मौका दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो कार्य समिति है उसमें अपनी जगह हम लोगों को दी है, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जिस उद्देश्य को लेकर राहुल जी ने यात्राएं करी हैं, देश के अंदर लोगों को जोड़ने का काम किया है और जो नफरत का, टकराव का माहौल भाजपा बनाने की कोशिश करती है, उसके विरोध में हम सब मिलकर काम करें, ऐसा हम लोगों का प्रण रहेगा। इस जिम्मेदारी को बड़ी विनम्रता से मैंने स्वीकार किया है। उम्मीद रखता हूँ कि मैं कार्यसमिति में बैठकर युवाओं की, हमारे प्रदेश की और कार्यकर्ताओं की आवाज़ को रखें, ताकि आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसमें जो नीति निर्माण होता है उसमें उन सब बातों को रखा जाए जो धरातल से जुड़े कार्यकर्ताओं की बात है, और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी जो मुद्दे प्रासंगिक हैं उनको हम रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के लोगों को जो जगह दी है उसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने कहा कि बोरिया बिस्तर समेट ले सामने वाले प्रत्याशी, इस बात लोग ने मतों से हार ली। भाई मैंने हमेशा जो भी हमारे विरोधी रहे हैं या प्रतिद्वंदी रहे हैं उनका हमेशा मैंने मान सम्मान किया है, लेकिन राजनीति में चुनाव होता है और पूरी ताकत से आज जो हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है टोंक में, वो ऐतिहासिक है। यहाँ पर हर वार्ड से, हर बूथ से, हर गांव ढाणी से हमारे कार्यकर्ता आए और हर जाति बिरादरी के लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है कि पिछली बार जो जीत कांग्रेस की टोंक से हुई थी उससे ज़्यादा मतों से इस बार हम जीतेंगे। इनका उत्साह देखकर मुझे लगता है कि बात सच होगी। भारतीय जनता पार्टी किसको चुनाव लड़ाती है नहीं लड़ाती है उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है, एकजुट है, और यहाँ पर हम न सिर्फ टोंक जिले की 4 सीटें लेकिन प्रदेश पे भी हम सरकार बनाएंगे। और ये 5-5 साल वाला जो क्रम चलता आया है भाजपा कांग्रेस का, उस क्रम को तोड़कर दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी के यहाँ बनाने जा रहा है। राजस्थान में बीजेपी ने कई राज्यों के विधायकों को यहाँ मैदान में उतारा, उसको देखें क्या? अब राजस्थान में भाजपा में जो दिल्ली के नेता आ रहे हैं बड़े बड़े, वो हिला के भाजपा के नेताओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार पड़ नहीं रही है। इसलिए
राष्ट्र के नेता आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अब अलग अलग विधायक भी आ रहे हैं। तो ये सब कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जनता समझ गई है कि जो कांग्रेस की रीति नीति है उसको जनता पसंद करती है, मतदाता पसंद करते हैं, और युवाओं का रुझान मैं समझता हूँ पहले की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रहेगा। देखिए टोंक नहीं, आप टोंक से चुनाव लड़े हजारों की ये मुझे तो यहाँ 4.5 साल पहले जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ा था, यहाँ का विधायक बना, लोगों का असीम प्रेम और प्यार मुझे मिला। मैंने पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से, ताकत से, बिना पक्षपात के यहाँ पर विकास का काम कराया है, जिसका मुझे बहुत फ़ख्र है। और यहाँ के लोगों का बहुत प्रेम और सानिध्य मुझे मिला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार यहाँ पर चुनाव होगा तो जो पार्टी का निर्णय होगा उस पर हम काम करेंगे। लेकिन मैंने जो यहाँ पर लोगों का प्यार और अपनापन देखा है और जिस समर्पित भाव से हम लोगों ने यहाँ पर काम किया है, उसके परिणाम हमको अच्छे मिलेंगे। और मैंने कहा ना, पिछली बार यहाँ पे एक आध सीट रह गई थी जिले की, लेकिन इस बार 4 सीट हम जीतेंगे कांग्रेस पार्टी, कैसा मुझे लगता है। बड़ी जिम्मेदारी। और मैंने ये भी कहा पिछली बार मैं यहाँ से चुनाव लड़ा था तो हम लोग 52-54 हज़ार वोट से जीते थे। तो इस बार जब चुनाव हो तो वो रिकॉर्ड हम लोगों को तोड़ना है, ये संकल्पबाज कार्यकर्ताओं ने लिया। यहाँ से मुख्यमंत्री बनेगा कि युवाओं में राजस्थान में जो चेहरा है, अब उसको फिर इस बार दोहराने की मांग उन्होंने उठाई है। आपके चेहरे को लेकर उन्होंने बात की है, क्या देखते हैं राजस्थान में इस बार? मैं तो पहले भी कांग्रेस पार्टी के लिए प्रदेश देश में हमेशा मैंने प्रचार किया है, वोट मांगे हैं, संगठन को मजबूती दी है, जिस रूप में, चाहे दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, जहाँ मुझे दायित्व दिया है वहाँ मैंने पूरी ताकत से काम किया है। भविष्य में भी जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको पूरी ताकत से निभाएंगे। कांग्रेस ने जो हमारी चुनाव की गतिविधियाँ हैं उसको बहुत गति दी है। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बन गई है, हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी बन गई है, हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, बहुत जल्द पर्यवेक्षक और प्रभारी जिलों में जा रहे हैं, लोगों से नाम ले रहे हैं, और धरातल पर ब्लॉक और मंडल पे जो कार्यकर्ता हैं उनकी सलाह से हम लोग उम्मीदवार तय करेंगे। और हमने ये भी कहा है कि हमारा जो सिलेक्शन है वो जिताऊ उम्मीदवार पे है, कौन जीत सकता है, इसको लेकर हम लोग पार्टी की रणनीति बना रहे हैं। और संगठन, सरकार, AICC, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सभी नेता मिलकर काम कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि हम जो मोमेंटम बना है वो सरकार और कांग्रेस के पक्ष में है। इस बार कांग्रेस इतिहास बनाएगी राजस्थान में, कांग्रेस सरकार रिपीट होगी? निश्चित रूप से बनाएगी भाई। मैंने कहा ना कि भाजपा तो यहाँ पे दिल्ली में तो वो सत्ता में फेल है और राजस्थान में विपक्ष में फेल है, ऐसी मैंने पहले पार्टी कभी देखी नहीं। तो वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अपने आप ही यहाँ राज आ जाएगा, हम चाहे कुछ करें मत करें। एक जिम्मेदार विपक्ष वो होता है जो सदन के अंदर जनता की बातों को रखे, सदन के बाहर जनता के बीच में जाए। यात्राएं निकाल रहे हैं, जनता आती नहीं है, दिल्ली के नेता आते हैं तब भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि भाजपा के जो प्रचार का जो उनका जो स्वरूप है उसमें कोई दम है। विधानसभा के लिए क्या मैसेज देंगे चुनाव आने वाले? टोंक के क्षेत्र के लोगों ने बहुत हमें प्रेम प्यार दिया है, और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक जो अपनेपन का एहसास है उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो आने वाले समय में चुनाव होंगे यहाँ पर प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ में बड़ी चुनौती है, 2024 भी इसके बाद में है। तो 24 का हम जीतेंगे जब पहले 3 स्टेट जीते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, इन राज्यों में हम जीतेंगे, तब हम 24 में NDA भाजपा को हरा पाएंगे। जनता भी जानती है और जनता ढाप चुकी है। भाजपा के 9 साल के शासन से 200 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, 11-12 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है, नौकरियां हैं नहीं, उद्योग बंद हो रहे हैं, ये काले कानून किसान के लेके आते हैं, अग्निवीर जैसी योजना लेकर आते हैं, नौजवानों को भ्रमित कर रहे हैं। तो लोग अब समझ चुके हैं कि बदलाव आने वाला है, इसीलिए भाजपा ने भी छोटे मोटे दलों से गठबंधन करना चालू कर दिया। ये तो NDA का लगभग ख़त्म हो चुका था, लेकिन इंडिया जो हमारा अलायंस है वो नेशनल लेवल पर, बम्बई मीटिंग होगी 2 दिन की, तो नेशनल लेवल पर सभी हमारे दल और नेता इकट्ठे आ रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस मजबूत होगी तो इंडिया मजबूत होगा, और तभी 24 में हम लोग NDA को हरा पाएंगे। मुख्यमंत्री के रूप में वोट देता कि यहाँ से मुख्यमंत्री पहले से बनेंगे। जो भविष्य में क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तभी हम जीतेंगे। इस बात को मैंने कई बार पहले भी कहा, बाकी नेता बोल चुके हैं कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, बहुमत आएगा, फिर देखते हैं भविष्य में क्या होगा। इंडिया नाम को लेकर एतराज जताया जा रहा है, क्या कहेंगे? दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल SSC कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने SSC के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। SSC व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। SSC के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल SSC कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।